आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम रौनक रमज़ान में। मैं इस वक्त आई हूँ बटला हाउस में और जिनके घर इस वक्त मैं हूँ उनका नाम है जे खान साहब। तो रमज़ान की रौनकें उनके घर पे हम देखने आए हैं, तो किस तरीके से उन्होंने दावत का एहतमाम किया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले मिलवाते हैं आपको उन्हीं से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह करम जी, तो कैसी जा रही हैं रमज़ान की रौनकें? है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के का शुक्र और करम है उसका कि हम लोगों ने ये रमज़ान पाया। बहुत से लोग हैं जो नहीं पा सके इस रमज़ान को। तो मुसलमानों के लिए तो बहुत बाबरकत और मुतबर्रक महीना होता है ये। रमज़ान की बरकतें सभी लोग जानते हैं, ख़ास तौर से मुसलमान जो का ये फ़रीज़ा मानते हैं, ये मुसलमान समझते हैं कि ये ज़रूरी है। इसीलिए सभी मुसलमान, छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, सब इसकी बरकतों से फ़ायदा उठाते हैं। और रमज़ान में तो छोटे छोटे बच्चे चाहते हैं कि हम रोज़ा रखें, रोज़े का महीना है। हाँ साहब, ये भी जानना चाहूँगी, जैसे घर तो है लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ भी दिख रही हैं, तो यहाँ पे आपके साथ और कौन रहता है? मतलब ये घर भी और आपका दवाखाना भी है? दवाखाना भी है और घर भी है। हम यहाँ बैठते हैं और जो मरीज़ आ जाते हैं यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। और ये सिलसिला, ये खिदमत खल्क का सिलसिला है, ये चलता है यहाँ पे। तो रमज़ान के समय में कैसे आप वक्त निकालते हैं, कैसे खदमत करते हैं और इबादत के लिए भी वक्त कैसे निकालते हैं, और दवाखाने की रौनक कैसी रहती है? रमज़ान में तो ज़ाहिर बात है, रमज़ान में टाइम कम मिलता है, इबादत के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन जो भी टाइम बचता है उसको हम यूज़ करते हैं उसके लिए, जो पहले से करते चले आ रहे हैं उसी में से हम रमज़ान के लिए भी टाइम निकालते हैं और खिदमत खल्क के लिए भी टाइम निकालते हैं। और ये सब एडजस्ट हो जाता है अपना। जो ख़ास तौर से हम रमज़ान में तो काम और भी कम हो जाता है, क्योंकि दिन में रोज़ा रखना होता है और तो कोई काम होता नहीं है। बाकी तिलावत वगैरह बैठ के कहीं भी कर सकते हैं आप। नमाज़ पढ़नी होती है वक्त से, और इफ़्तार का जब टाइम होता है तो इफ़्तार करते हैं। और फिर एक चीज़ जो हमारी इशा की नमाज के बाद जो तरावी का होता है वो टाइम लगता है, बाकी तो सब सेम ही रहता है। तो इसलिए चलता तो है। इफ्तारी के लिए खुद ही कुछ ना कुछ आप बनाते हैं अपनी पसंद का, या फिर बाहर से ही मंगवा लेते हैं? अब जैसे फैमिली होती है तो सब फैमिली अपना जो कारोबार जैसे खाने पीने का चलता है चलता है। अब फ़िलहाल तो फैमिली नहीं है तो हम खुद ही बनाते हैं। दो चार लोग अपने जो हैं वो अपना बना लेते हैं और इफ्तार करते हैं। यानी इफ्तारी के वक्त आपके साथ और भी लोग होते हैं यहीं आसपास के? जी, मैं देख भी रही हूँ कि आपके साथ बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शब्बर मुज्तबा है। क्या करते हैं आप? मैं असल में अभी स्टूडेंट हूँ। मैं बीबीए एविएशन कर रहा हूँ अभी। तो रमज़ान की रौनकें कैसी जा रही हैं? रमज़ान की रौनक है, जैसे कि रमज़ान महीना ही बरकतों का है, तो रौनकें आती हैं, लेकर आता है, फ़जीलतें बहुत सी लेकर आता है। तो बस रमज़ान में एक अलग ही उत्साह रहता है इंसान के अंदर कि रोज़ सुबह में उठ रहा है, वो नमाज से पहले सहरी कर रहा है, फिर उसके बाद शाम में अफ्तारी के लिए पहले से प्री प्लान्ड है, वो बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहा है। मार्केट भी इसी वजह से सजी हुई है, रौनक है एक तरीके से मार्केट में पूरे। तो ये जो महीना है पूरा फास्टिंग का मंथ है, और इसमें एक जो मेन पॉइंट है वो यही है कि अल्लाह की तरफ जो है बंदे का तवज्जो ज़्यादा हो जाती है। अगर कोई अपनी दुकान पे बैठता है, वो दुकान बंद करके नमाज़ पढ़ने चला जाता है। किसी को शाम के टाइम वो दुकान बंद करके अफ्तार करने चला जाता है। तो इस मंथ से जो है आप अल्लाह से बहुत ज़्यादा जुड़ सकते हैं। तो ये फास्टिंग का जो मंथ है ये ओवरऑल इसके ऊपर ही है, और फिर ये बहुत सारी अपने साथ बरकतें लेकर आता है, फ़जीलतें लेकर आता है। तो रमज़ान का महीना बड़ी बरकतों का है। ये कव्वाली सुनी है मैंने, तो ये उसके ऊपर ही है। तो आपको क्या पसंद है इफ्तारी में, ये बताएं। अफ्तारी में ज़्यादातर ये चाट पकौड़ी खाना, फ़ास्ट फूड वगैरह खाना ज़्यादा पसंद है। जैसे पकौड़ियाँ हो गई, कचरियाँ हो गई, उसके बाद फिर शरबत हो गया। वो आपने मोहब्बत का शरबत देखा होगा, तो उसमें मोहब्बत का शरबत हो गया, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हो गई। खजूर से हम शुरू करते हैं अपना रोज़ा, खोलते हैं खजूर से, फिर उसके बाद अपनी हल्की फुल्की चीज़ें खाते हैं बाहर की, फ़ास्ट फूड वगैरह। और चाट वगैरह बनाना होता है, सब मिलके यहीं बना लेते हैं। जी। तो आप रोज़ा
फैमिली के साथ खोलते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ? ऐसा होता है रमज़ान की फास्टिंग जैसे 30 दिन की है, तो उसमें से कोई 1-2 दिन पर्टिकुलर ऐसा होता है कि हम अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ खोल लेते हैं रोज़ा, वरना ज़्यादा फैमिली के साथ रहता है। एक फैमिली में भी एक अलग ही वो सा रहता है कि हाँ सब लोग आए हुए हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो फैमिली के साथ भी होता है और फ्रेंड्स के साथ भी हो जाता है। तो मतलब साल भर में ये एक महीना आता है जिसका इंतज़ार हमें बेसब्री से बहुत रहता बेसब्री से इंतज़ार रहता है इसका। 11 महीने अलग हैं और ये 1 महीना पूरा अलग है। तो इबादत के लिए भी वक्त निकाल लेते हैं, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं तो एक तरफ आपका पढ़ाई का भी शेड्यूल रहता होगा, दूसरी तरफ ये महीना इतना पाक होता है कि जितना ज़्यादा आप ऊपर वाले को याद करेंगे उतनी नेकी पाएंगे, उतनी दुआएं आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि ऐसे फिक्स नहीं होता कि हाँ कभी भी ना, पहले जैसे 11 महीनों में होता है कि हम कभी भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, कभी भी रोज़ा कभी भी किसी भी टाइम शेड्यूल नहीं रहता कि हाँ नमाज़ किस टाइम पढ़नी है, कभी भी पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ पाए तो बाद में पढ़ ली। लेकिन रमज़ान में एक फ़िक्स हो जाता है कि हाँ फजर की नमाज़ पढ़नी है, फिर उसके बाद ज़ोहर की पढ़नी है, फिर असर की पढ़नी है, फिर मगरिब की पढ़ने के बाद मतलब रोज़ा खोलने से पहले हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ देर के बाद इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर रात में जो सिलसिला रहता है तरावी का, जैसे कि अभी बताया हमारे साहब ने, डॉक्टर साहब ने, कि जो तरावी का रहता है वो फिर रात में 10 बजे तक होता है, 11 बजे तक होता है। तो यही रूटीन रहता है। रमज़ान में एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है अंदर कि हाँ सब करना है, सबको देख के भी एक होता है कि हाँ अच्छा आप भी जा रहे हैं तरावी पढ़ने, आप भी जा रहे हैं तो हम क्यों ना जाएँ, तो एक अलग एक्साइटमेंट होता है और यही सब चीज़ें हैं। तो तरावी का तो अपना एक अलग माहौल होता होगा। जी बहुत अच्छा माहौल होता है कि रात में एक अलग ही वो रहती है कि हाँ सब लोग अपने अपने घर से खाना से फारिग होकर आते हैं, फिर उसके बाद सब इकट्ठे होकर मस्जिद में तरावी पढ़ रहे हैं, फिर वो 10 बजे तक या 11 बजे तक जिस टाइम तक भी होती है वो हर मस्जिद में होती है, वो 11 बजे तक पढ़ के फिर एक अलग ही रौनक होती है कि हाँ सब निकल रहे हैं, दुआएं होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद जो कुछ होता है मसरूरात क्या कि कुछ तबरुकत बढ़ता है कि कुछ भी बढ़ दिया, बन बढ़ गए फजर के लिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं, सहरी के लिए बांट देते हैं मस्जिदों में इमाम साहब। तो बस यही रहता है, जैसे कि पहली तरफ से बोलता आ रहा हूँ मैं कि हाँ रमज़ान का महीना बहुत ज़्यादा बरकतों का है, तो इसमें बरकतें और फजीलतें बहुत ज़्यादा हैं। तो सहरी की अगर मैं बात करूँ तो सहरी के वक्त उठना होता है, एक समय होता है कि हमें सहरी करनी है, तो रमज़ान के समय में हमें ये तकलीफ़ रहती है कि उठना है, हमें सहरी करनी है, फिर रोज़ा रखना है, या फिर वो मन में एक आता है कि नहीं ये वो महीना है बस अब सारी चीज़ें करनी ही हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल उठना होता है, जैसे सुबह में उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक, लेकिन एक जो ये महीना होता है, जो मंथ होता है, ये जो स्टार्टिंग होती है ना मंथ से, तो स्टार्टिंग से ही इंसान को अपना ऐसा हो जाता है कि हाँ मैं उठूँगा अभी, रोज़ा भी रखूँगा, फिर रोज़ा रख लेगा तो फिर उसको ये होगा नमाज़ भी पढ़ूँगा जब रोज़ा रखा है मैंने, तो फिर वो पूरे काम शेड्यूल में करता चलता है कि अगर मैंने रोज़ा रख लिया है तो नमाज़ ही पढ़ूँगा। बहुत से लोग होते हैं कि जिनका रोज़ा छूट जाता है, ये जो नहीं रख पाते, उनकी अलग वो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये जो भी कुछ होता है उनका, तो इस वजह से वो नहीं कर पाते। लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हाँ सुबह सवेरे जल्दी उठ जाए, जिससे कि हमें रोज़े के लिए, सहरी के लिए भी टाइम मिल जाए, फिर उसके बाद अगर हमने सहरी कर ली है और नीयत बांध ली है कि हाँ रोज़ा रखेंगे हम, तो हम फिर उसके बाद रोज़ा भी रखते हैं, फिर नमाज़ भी पढ़ते हैं। तो रमज़ान का ये पाक महीना जिसमें हम दुआ भी करते हैं और अपने नेक काम के साथ साथ औरों की भी मदद करते हैं, जो भूखे लोग होते हैं तो उनके लिए भी हम दुआ करते हैं, उनको भी हम इफ्तारी के समय अपने साथ बिठाते हैं, ये तमाम तरीके की चीज़ें हम जगह जगह देखते हैं। तो मार्केट का अगर मैं माहौल की बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा कि बटला हाउस में आई हुई हूँ, तो यहाँ मार्केट की रौनक कैसी रहती है? असल में ओखला में ये जगह ऐसी है, बटला हाउस, ये बहुत ज़्यादा फेमस जगह है और यहाँ मार्केट ही है सर। तो यहाँ मार्केट में रौनक ऐसी रहती है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं लोग, ज़्यादातर लेडीज़ को शौक़ होता है शॉपिंग करने का, तो उसकी शॉपिंग होती है, फ्रूट्स की अलग होती है, वेजिटेबल्स की अलग होती है, ये सब चीज़ें अलग अलग लगी हुई होती हैं। और फिर भीड़ जो होती है मार्केट में कि कोई कुछ लेना आया हुआ है, कोई कुछ लेना आया हुआ है, वो अलग ही रौनक होती है। और फिर रमज़ान में अफ्तार के बाद भी रौनक होती है मार्केट में, जो लाइटिंग्स होती हैं ना एक तरीके से, तो वो रमज़ान में लाइटिंग्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लोग अपने अपने घर सजाते हैं रमज़ान की उसके वजह से,
फजीलतों की वजह से कि घर में बरकतें आएंगी, फजीलतें आएंगी। तो लोगों ने अपने अपने घर सजा रखे हैं, जो शॉप्स हैं लोगों की वो सजा रखी हैं कि हाँ लोग उनकी दुकान में आएंगे। या और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि रमज़ान में जो चीज़ आप देते हो, जैसे कोई भी चीज़ आप अपनी सेल करते हो वो 100 रुपीज़ की करते हो, लेकिन रमज़ान के टाइम पे आप वो चीज़ और कम में कर देते हो कि हाँ ठीक है रमज़ान का फेस्टिवल है, हम और कम में करके देंगे। जो लोग भी शॉपकीपर्स होते हैं कम करके देते हैं ये सब सामान। और बस इसी वजह से रौनक रहती है रमज़ान की, और भीड़ रहती है सड़कों पे बहुत ज़्यादा। लोग अपने अपने घर के ज़रूरत का सामान रोज़ लेते हैं, फिर उसके बाद शॉपिंग्स करते हैं। जैसे बताया मैंने आपको, लेडीज़ ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, तो बस वही। तो बिल्कुल नाजरीन, देखिए यही हम मैसेज आप लोग तक पहुंचाना चाहते हैं कि रमज़ान की जो रौनकें हैं वो अलग अलग तरीके की देखी जाती हैं। आपके जो मन में ख़यालात आते हैं और रमज़ान का ये जो पाक महीना होता है इसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं और किस तरह से आप मनाते हैं, यही सब हम आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए दिखाते हैं। तो हम इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली है। जी, क्या करते हैं आप? मैं BMS कर रहा हूँ, ठीक है। 3rd ईयर है मेरा। कैसी चल रही है रमज़ान की रौनकें? रमज़ान की रमज़ान रहमतों का अल्लाह का महीना है, और रहमतें बरकतें सब रहती हैं। रमज़ान और ख़ासकर हम बटला हाउस ओखला जैसी जगह पर रहते हैं, यहाँ के रमज़ान अलग होते हैं। वो इसलिए कि यहाँ पे पूरी रात शॉप खुलती है, पूरी रात खानों के अच्छे वैरायटीज़ मिल जाती है, फुल नाइट अवेलेबल होती है। शहरी में परेशान होने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं होती। स्टूडेंट जितने हुए ये जो बाहर रहते हैं और आराम से अपनी सहरी कर सकते हैं। पूरी रात मार्केट चल रही है, एक अलग रौनक है, फ्रेंड ग्रुप है, चाय पीने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी रहती हैं। तो आप यहाँ पे फैमिली के साथ रहते हैं या फिर दोस्तों के साथ? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अकेला रहता हूँ। जब भी तो हम कह रहे हैं कि हमें सब ईजी घर तो आप परिवार को तो बहुत याद करते होंगे इस महीने? हाँ, फैमिली याद आती है। मम्मी के ऊपर कई हुई चीज़ें वो अफ्तारी अच्छे से मेंटेन करती हैं, मम्मी कुछ स्पेशल चीज़ें बनाती हैं, पर वो सब याद आती हैं, पर वो फ्रेंड में सब भूल जाते हैं हम लोग यहाँ। तो अम्मी भी आपकी फ़ोन पे पूछती होंगी कि अब क्या इफ्तारी में खाया या फिर किस तरीके से रोज़े चल रहे हैं? पूछती हैं, जैसे सुबह सहरी के टाइम फ़ोन आएगा उनका कि तुमने सहरी कर ली, क्या खाया, ज़्यादा हैवी नहीं खाना या ज़्यादा ऑयली नहीं खाना, ये सब बातें होती हैं। अफ्तार के टाइम आएगा कि भाई फ्रूट्स ले आना अपने लिए, ये ले आना, केयर करती हैं मम्मी अच्छे से। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं या फिर जैसे ही वक्त आता है इफ्तारी का तो जो बहुत पसंद होता है, जैसे कि हम चाट पकौड़ी बहुत देखते हैं कि बहुत खाने का मन होता है, इनके बिना तो हमारा रोज़ा खुलता ही नहीं है, तो आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपके टिक्की हो गई, जितनी ये तली हुई चीज़ हो गई, ये ज़्यादातर हम लोग टिक्की लाते हैं, गोलगप्पे, दही बल्ले, ये सारी चीज़ें। ज़्यादा हम पकौड़े वकौड़े नहीं खाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तली होती हैं, पर टिक्की, गोलगप्पे, बताशे और पाव भाजी, भेलपूरी, हम लोग नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं। शिकंजी होती है शरबत में, हम लोग रूअफ़ज़ा नहीं पीते, ज़्यादा शिकंजी पीते हैं। जूस वूस लेते हैं और ज़्यादातर फ्रूट्स लेते हैं। तो कभी ऐसा तो नहीं लगता है कि रमज़ान तो आ गए हैं, एक तरफ हमें इबादत भी करनी है, दूसरी तरफ हम शाम को ऐसे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं जिससे हम अपने सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं, तो सेहत को लेके भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हैं कि ये नहीं खाना और ये खाना है, कभी फ़ैट ना बढ़ जाए या फिर ऑयली चीज़ ज़्यादा ना खा लूँ मैं? नहीं, फ़ैट वैट की वजह से या ऑयली की वजह से नहीं, पर हम लोगों को सहरी में थोड़ा सा मेंटेन कि हम ऐसा कुछ ना खा लें जिससे हमें वॉमिटिंग हो जाए, हमारा रोज़ा बातिल हो जाए या ज़्यादा जलन हो जाए कि हम पूरे दिन सर्वाइव ना कर पाएँ, तो उसका बस ख्याल रखते हैं और कुछ नहीं करते। बिल्कुल, क्योंकि पूरे दिन आप रोज़ा होता है आपका, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता ही होगा। तो दोस्तों के साथ कैसा लगता है? दोस्तों के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है इफ्तार करना या फिर परिवार के साथ? एक फैमिली होती है, पर अभी तो दोस्त सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि वो सब चीज़ें हम हर कोई अपनी अपनी वैरायटी की चीज़ें बनाता है। खुद में ये रमज़ान के महीने में लड़के बनाते हैं, सबसे बड़ी बात है, लड़के कुछ नहीं करना चाहते पर वो रमज़ान में करते हैं कि कोई फ्रूट चाट बनाएगा, कोई शिकंजी बनाएगा, कोई चाय पीने वाला चाय बना के वो सब एक साथ बैठ के हम लोग उतारते हैं। अच्छा लगता है फ्रेंड के साथ। बहुत अच्छा लगा ये जान के। डॉक्टर खान, ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम पूरे दिन रोज़ा रखते हैं, फिर हम इफ्तार में बहुत कुछ चीज़ें खाते हैं, अपनी मनपसंद की चीज़ें खाते हैं, बस ख्याल एक ही चीज़ का नहीं रखते हैं कि
زیادہ تو نہیں کھا لیں گے؟ اگر زیادہ کھا لیں گے تو پیٹ تو نہیں خراب ہو جائے گا، پھر اگلے دن بھی روزہ رکھنا ہے، تو اس چیز کو لے کے آپ کیا احتیاط برتنے کو کہیں گے؟ دیکھیے، ہم چونکہ ہمارا پیشہ یہی ہے، اور خاص طور سے ہاضمے کے تعلق سے ہمارے پاس بہت مریض آتے ہیں اس طرح کے، اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں، چونکہ ایک روٹین بدل جاتا ہے، کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل بدل جاتا ہے، اوقات بدل جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہاضمے میں فرق پڑتا ہے. ہمارے پاس بہت کیسز آتے ہیں، تو اس کے لیے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ کھانا تھوڑا کم کھایا جائے. وقت پہ چونکہ وقت تو متعین ہو جاتا ہے سحری اور افطار کا، تو خاص طور سے سحری میں تھوڑا کم کھانا کھائیں، تاکہ اس کی وجہ سے ڈکاریں، کھٹی ڈکاریں، ہاضمہ کی خرابی اور اس طرح کی پریشانیاں نہ ہوں. اور چونکہ اب کی رمضان تو بہت گرم موسم نہیں ہے، مگر پھر بھی احتیاط کی ضرورت ہے. کھانا کم کھایا جائے، اور یہ تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں چبا چبا کے کھانا کھانا چاہیے. کھانا بہت پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے، ہلکا پھلکا کھانا کھانا چاہیے. مگر خاص طور سے رمضان میں سحری اگر وقت سے کی جائے تو پریشانی اتنا نہیں ہوتی ہے، اور ہلکی پھلکی کی جائے تو نہیں پریشانی ہوتی ہے. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ کھانا کم کھانا چاہیے، اور چبا چبا کے کھانا چاہیے. سحری میں تو خاص طور سے کم کھانا کھانا چاہیے. اور افطار میں ہم لوگ کھانا تو افطاری تو خیر ہلکی ہوتی ہے، اس میں فروٹس ہوتے ہیں اور ہلکی پھلکی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ تو ہضم ہو جاتی ہے. مگر پھر اس کے بعد کچھ لوگ بریانی اور نہ جانے کیا کیا کھاتے ہیں، اس میں احتیاط کرنی چاہیے. خاص طور سے تلی ہوئی چیزیں اور پکوڑے شکوڑے جو ہم لوگ کھاتے ہیں، اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ڈاکٹر خان، آپ کا پریوار کہاں پہ رہتا ہے؟ ہمارا پریوار، ہم لکھنؤ سے ادھر بستی کے رہنے والے ہیں. تو اس بار ہی آپ کا یہ رمضان کا مہینہ یہاں پہ اکیلے گزر رہا ہے، یا پھر آپ گھر پہ بھی رمضان کے مہینے پہ؟ بار ہی گزر رہا ہے اس بار. تو اکیلے پن کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ پریوار یاد آتا ہے؟ ہوتا ہے، مگر ہر طرح کی سچویشن آدمی کو تجربے میں رکھنی چاہیے اور گزارنی چاہیے، تاکہ جو ہے، اگر یہ تو ہم نے اب چوائس کی ہے سچویشن، بائی چوائس ہے، اگر بائی چانس ہمارے اوپر یہ سچویشن جو ہے آ جائے، کبھی اس طرح کا ہم مجبور ہو جائیں، تو ہم اس کو سولو کر لے جائیں، اس کو بات لے جائیں. تو پریوار کے ساتھ کیسا رہتا تھا آپ کا رمضان کا مہینہ، آپ کی افطاری؟ پریوار کے ساتھ تو اب تو سبھی جانتے ہیں، پریوار میں افطاری اور پریوار میں رہنا، پریوار کے ساتھ کھانا پینا سبھی کے لیے اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے. مگر اس کے علاوہ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی زندگی میں ہوتا ہے، اس کا بھی تجربہ ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے. بالکل، ہمارے آس پاس وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم ہنسی خوشی سے افطاری کرتے ہیں، اور رمضان کا پورا مہینہ اور رونق کے ساتھ، جیسے بازاروں کی رونق ہوتی ہے، گھر کی ایک الگ ہی طریقے کی رونق ہوتی ہے، ایک الگ ہی ماحول دیکھنے کو ملتا ہے کل ملا کے پورے دیش میں ہی. جی. اب دیکھیے، اب دیکھا جائے تو سبھی ہم پورا دیش میں ہمارا پریوار ہے، سبھی ہم پریوار کے حصہ ہیں. اب اس میں یہی ہوتا ہے کہ چونکہ سب کو ہم پریوار کر لیں گے تو نبھانا مشکل ہو جائے، اس کو گزار نہیں سکتے ہیں. لیکن یہ کہ چونکہ اپنا پریوار جو ہوتا ہے وہ چھوٹی ایک فیملی ہوتی ہے، اور وہ ایک خاندانی سسٹم ہوتا ہے، تو وہ بھی ہے. مگر دیکھا جائے تو سبھی پریوار کے ایک حصہ ہیں، اور ہر کسی کے ساتھ گزارنے کا طریقہ اور چلنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے. ایک سوال اور آپ سے یہاں پہ کرنا چاہوں گی، جیسے پریوار کے ساتھ جب آپ افطاری کرتے تھے تو آپ اپنے پسندیدہ کیا کھانا بنواتے تھے کہ آج مجھے یہ کھانا ہے؟ کچھ ایسی چیز جو آپ کو بے حد پسند ہو افطاری میں؟ مجھے تو ہلکا پھلکا کھانا پسند ہے، اور خاص طور سے پھل فروٹ چاٹ جسے کہتے ہیں، یہی میں پسند کرتا ہوں. اور بہت زیادہ فرائی والی چیزیں یا تلی ہوئی چیزیں میں پسند نہیں کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، عبادت کا آپ کا پورا شیڈیول کیا رہتا ہے، اور رمضان کی فضیلت بھی آپ سے جاننا چاہوں گی. ہاں، عبادت کا شیڈول تو رمضان میں، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا ہے تھوڑی دیر پہلے، کہ رمضان میں جو خاص طور سے ایکسٹرا عبادت ہوتی ہے
وہ قرآن پاک کی تلاوت، دن کے روزے اور تراویح، یہی جو ایکسٹرا عبادت ہوتی ہے رمضان میں۔ لیکن جو پہلے کی عبادتیں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے اور تلاوت ہے اور دوسری عبادتیں ہیں، کیا غریبوں کا خیال رکھنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور دوسری عبادتیں ہیں، اس میں اور بڑھا دیتے ہیں لوگ۔ حالانکہ یہ کوئی خاص عبادت نہیں ہے جو رمضان ہی میں کی جائے، مگر اس میں چونکہ ثواب زیادہ ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مہربان ہوتا ہے، اس لیے مسلمان ساری ہی عبادتوں کو اس مہینے میں بڑھا دیتے ہیں۔ جہاں تک فضیلت کی بات ہے تو میں دین کے تعلق سے تھوڑا بہت جانتا ہوں، جس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے ایسے ہی جیسے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، اور مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اسلام میں 5 چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے، جس کو کہتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ تو اس میں ایک شہادت ہے، کلمہ شہادت، جس کو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کلمہ شہادت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کل 5 چیزیں ہیں جو جس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ یعنی اسلام کو اگر ایک عمارت مانا جائے تو وہ عمارت ان 5 بنیادوں پر، 5 پلرز پر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر یہ پلرز نہیں ہوں گے تو اسلام نہیں مانا جائے گا، یا اسلام کی بنیاد ڈھہ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو ان میں سے ایک یہ روزہ بھی ہے۔ تو یہ جو رمضان کے روزے ہیں، یہ اسلام کے 5 پلرز، 5 بنیادوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ رمضان کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ ابھی میں نے قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رمضان کے روزے ہم نے اس لیے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں کہ جب یہ روزے تم رکھو گے تو تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے برائیوں سے بچنے کی استعداد، برائیوں سے بچنے کی آپ کے اندر ایبیلٹی اور کیپیسٹی پیدا ہوگی، اور برائیوں سے بچو گے اور اچھائیوں اور نیکیوں پر عمل کرنے کی قوت اور طاقت اور ایبیلٹی پیدا ہوگی۔ تقوی کا مطلب یہ ہے، تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ 5 چیزیں جتنی بھی ہیں، خاص طور سے روزہ اس کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ روزے میں کوئی کسی کو دیکھنے تو جاتا نہیں ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اگر چاہے تو کھا سکتا ہے، اندھیرے میں یا اکیلے میں جا کے کھا سکتا ہے، مگر نہیں، خدا کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اس پر ایمان رکھتے ہوئے آدمی رکھتا ہے۔ تو جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو اس میں پوری ایمانداری، پوری دیانت داری، پورا تقویٰ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ جانتا بھی ہے، یعنی وہ جانتا ہے۔ کیونکہ اب نماز میں کیا ہوتا ہے، نماز میں ریاکاری بھی ہوتی ہے۔ آدمی جاتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ وہ نمازی ہے، فلانا ڈھکانا، جو بھی مقصود ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے نماز میں وہ بات نہیں ہے جو اس روزے میں ہے۔ روزے میں اگر دکھانے کے لیے ہوگا تو بندہ جانتا بھی ہوگا، اس میں محسوس نہیں کرتا۔ نماز میں بندہ ریاکاری بھی کرتا ہے مگر اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں۔ لیکن روزے میں اگر روزہ نہیں رکھے گا، توڑ دے گا، کھا لے گا، تو اس پر وہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تو نے تو ریاکاری غلط کیا ہے۔ تو اس لیے یہ کوالٹی ہے روزے میں کہ روزے کو جو آدمی رکھتا ہے وہ تقوی سے یقیناً قریب ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ اس لیے تم پہ فرض کیا ہے تاکہ تم تقوی والے ہو جائے، تمہارے اندر ایبیلٹی پیدا ہو جائے، اچھے اور برے کو سمجھنے کی ایبیلٹی پیدا ہو جائے، اور تم برائی کو چھوڑنے کی کوالٹی تمہارے اندر آ جائے، اچھائی کو اپناؤ۔ یہ فضیلت ہے اس کی، اور یہی مقصد ہے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے اس مہینے میں کتنا بھی برا انسان ہوتا ہے، برے لوگ ہوتے ہیں، اعمال پہ آ جاتے ہیں، اچھے کام کرنے لگتے ہیں، برائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، خاص طور سے 1 مہینہ تو چھوڑے ہی رہتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی فضیلت ہے۔
اور اللہ तबारक व तआला ने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अस्सौमुली, ये हदीस में है, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सौमुली व अना अजज़ी भी, कि रोज़ा मेरे लिए होता है, मैं ही इसका बदला दूंगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि रोज़ा जो है चूँकि मेरे ही लिए रखा है, या तो रखेगा ही नहीं, और रखेगा अगर तो जाहिर सी बात है उसमें खुलूस होगा, तो मेरे लिए होता है इसलिए इसका जो बदला है वो मैं ही दूंगा। इसका मतलब ये है कि और जो अमाल हैं या इस्लाम की और जो चीज़ें हैं और जो अच्छी बातें हैं या और जो इस्लाम के अरकान अदा करता है आदमी, तो उसका बदला जो है क़वानीन के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया है कि इसका बदला ये होगा, इसका बदला ये होगा, इसका बदला ये मिलेगा। मगर रोज़े के बारे में ये कहा है, इसको राज में रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बदले को ओपन नहीं किया है, मैं क्या दूंगा, मैं ही दूंगा का मतलब ये है कि कुछ स्पेशल है अल्लाह तबारक व तआला। जी जाहिर सी बात है, मोमिन जो होता है, मुस्लिम जो होता है, वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, और हर मोहब्बत करने वाला अगर जिससे मोहब्बत की जाती है अगर वो कहे मैं तुझे कुछ ख़ास दूंगा तो बहुत स्पेशल ही होता है वो, चाहे कुछ भी हो। बहरहाल मोहब्बत करने वाले के लिए वो स्पेशल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि रोज़ा जो लोग रखते हैं मैं कुछ उनको अपने पास से अलग दूंगा। तो ये इसकी फजीलत है रमज़ान की।
डॉक्टर साहब, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और मैं ये यकीन करूँगी कि नाजरीन जो हैं इन बातों को समझेंगे और इन पे अमल भी करेंगे। लेकिन अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो तरावी पे जाते हैं, जो रोज़ा रखते हैं, तो तरावी क्यों इतनी ज़रूरी होती है, इसकी फ़जीलत क्या है? जी, तो जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि रमज़ान के महीने में जो भी इबादतें होती हैं, रमज़ान के अलावा जो भी इबादतें हैं, तो जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि इस्लाम में 5 इबादतें हैं जो बुनियाद हैं, जिनके बगैर इस्लाम नहीं रहता है, वो पिलर्स हैं। तो उनमें से एक नमाज भी है। तो जो भी इबादतें गैर रमज़ान में भी हैं, रमज़ान में तो स्पेशल रोज़ा है, बाकी और इबादतें वो गैर रमज़ान में भी हैं। हज तो खैर वहाँ होता है, और तो उसमें एक तो शहादत है, जो मैंने बताया कि अभी आपके सामने की शहादत है, और उसके बाद है नमाज, उसके बाद है ज़कात, उसके बाद है हज और रोज़ा। तो हज तो वहाँ जाके होता है, जैसे कि आप सभी को मालूम है। तो इसमें बाकी चीज़ें रह गई, शहादत और नमाज और ज़कात। तो स्पेशली जो है रोज़ा तो होता ही है रमज़ान में, बाकी 3 और चीज़ें जो बाकी बचती हैं वो भी रमज़ान के अंदर बढ़ा दी जाती हैं। तो उनमें से एक चीज़ नमाज भी है। तो जैसे कि नमाज, चूँकि फ़राइज़ जो हैं, जो 5 वक्ता नमाज है, जिनको हम फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब कहते हैं, तो उसका तो एक टाइम है, वो अपने टाइम से ही अदा होगी, और जो फ़िक्स है उतना ही अदा होगी। लेकिन नफल नमाज जिसे कहते हैं, यानी नमाज को बढ़ाना, अपनी मर्ज़ी से रखना, जो नमाज ज़रूरी नहीं है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, तो इस महीने में उसको बढ़ा दिया जाता है। उसी में से एक तरावी है। तो तरावी भी एक नमाज ही है। तो नमाज की में ख़ास तौर से नमाज का जो हिस्सा है वो कुरान पाक की तिलावत है। जब भी हम नमाज पढ़ते हैं तो क़याम होता है, उसमें रुकू होता है, सजदा होता है। तो उसमें क़याम सबसे अहम है, और क़याम में जो पढ़ा जाता है वो कुरान पाक की तिलावत होती है। और कुरान पाक से ख़ास तौर से ताल्लुक़ रमज़ान का है, क्योंकि रमज़ान ही के महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ है, जैसा कि आप सभी लोग मुसलमान तो जानते ही हैं। तो रमज़ान के महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ है। कुरान पाक का ख़ास तौर से रमज़ान के से ताल्लुक़ है, और रमज़ान के महीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे सबके जो है इमाम हैं, वो ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में तिलावत करते थे, दौर करते थे, यानी कुरान पाक पढ़ते सुनाते थे। तो इसकी फ़जीलत ये है कि रमज़ान के महीने में इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और क्योंकि नमाज की भी फ़जीलत है तरावीह की, तो रमज़ान के महीने में तरावीह में तिलावत भी होती है। तो इस तरह से सब जो जितने भी आमाल हैं वो सब इकट्ठा हो जाते हैं नमाज में, तिलावत भी बढ़ जाती है। और जहाँ तक इसके फ़वाइद की बात है, तो चूँकि देखिए इबादत 2 किस्म की होती हैं। एक इबादत बदनी कहते हैं, बदन से इबादत करना, जिसमें हम अपना एफ़र्ट लगाते हैं। यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास या तो बदन है हमारा, या हमारे पास माल है। 2 ही चीज़ें हैं जो अल्लाह के रास्ते में हम लगा सकते हैं, जिसको अल्लाह हमसे मांगता है, और इसके अलावा क्या मांगेगा हमसे अल्लाह। तो अल्लाह ने यही सब हमको दिया है, यही हमसे मांगता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो 2 तरह की इबादतें हैं, उनमें सबसे बड़ी इबादत बदनी नमाज है। तो नमाज जो है इबादत बदनी है, इसमें हमारा बदन इस्तेमाल होता है, हमारी एफ़र्ट इसमें लगती है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं। कोई 8 रकात पढ़ता है, कोई 20 रकात पढ़ता है, जिसकी इतनी हिम्मत होती है वो उस तरह से नमाज़ पढ़ता है। तो ये है तरावी, और तरावी का यही मतलब है, और इससे ज़्यादा। और इसमें ख़ास तौर से देखिए, हम इसमें बदनी इबादत का मतलब यह है, इसमें हमारा बदन जो है, अब जैसे आप देखते हैं आप लोग, योगा है, योगा में बदन इस्तेमाल होता है, हम वर्जिश करते हैं, फिजियोथेरेपी होती है, उसमें बदन इस्तेमाल होता है। तो इसी तरीके से इसमें भी हम अपना बदन इस्तेमाल करते हैं, बदन यूज़ करते हैं, वो भी फ़ायदा हमको मिलता है। योगा का जो फ़ायदा है, जो फिजियोथेरेपी का जो फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा भी इसमें हमको हासिल होता है। तो इसलिए और इसमें तरावीह जो आप पूछ रही हैं, तरावीह, तो तरावीह का जो लफ्ज़ है, ये तरवीहा का मतलब है आराम करना। तो तरवीहा का मतलब होता है आराम करना। 4 रकात नमाज पढ़ने के बाद आराम किया जाता है, यानी बैठा जाता है। हालांकि हम चूँकि लोगों को अब जल्दी होती है तो बीच बीच में रुकते नहीं हैं। तरवीहा का मतलब वो तो रुकना चाहिए। 4 रकात में जितना आपने टाइम लगाया है
उतना आप रुकें फिर, तो ये होता है। मगर अब उसको लोग छोड़ देते हैं। तो ये है तरावी का मतलब। तरावी का मतलब कई तरवीह इसमें होते हैं, कई मरतबा आराम करता आदमी, इसलिए तरावी इसको बोलते हैं। यही इसे और कोई बात नहीं है। तो ये है। तो डॉक्टर खान बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने घर हमें बुलाया और रौनक रमज़ान में हमने आपके साथ दावत तो की ही इफ्तारी में, लेकिन साथ ही साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई जो नाजरीन के लिए जाननी बेहद ज़रूरी थी, वो भी रमज़ान के महीने में। तो नाजरीन, आज के इस ख़ास प्रोग्राम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। आदाब।